हेलो गाइस, देखिए आज हमारे घर में किस चीज़ की कमी लग रही है। सब बच्चे थे, बच्चे नहीं है, बहू मायके गई है। आज बच्चों को लेके उसका भाई आए हुए थे, उसकी बहन की शादी है। सो गाइस बच्चे चले गए, घर खाली लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या नाम कि बच्चे हमारे पास ही रहते थे, हमेशा सुबह से लेके 12-1 बजे रात तक ले रहते थे। और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में कोई है ही नहीं, और एकदम खाली सा लग रहा है घर। और जो हमारे 2 बेटे हैं तो वो गए हैं अपने अपने काम पर, ऑफिस गए हुए हैं। और एकदम घर ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई है ही नहीं घर में, और अकेलापन सा लग रहा है। बच्चों से ही घर होता है, कहते हैं ना दोस्तों की, बच्चे हैं तो घर है, बच्चे नहीं तो घर नहीं। अब बच्चे से कितनी रौनक रहती है घर में। अगर चाहे कितना बड़ा हवेली हो, उसमें अगर एक बच्चे को बैठा दो, चिल्लाता है तो ऐसे लगता है कि घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अगर एक बच्चा अगर नहीं रहेगा, चाहे 100 लोग उस हवेली में रहेंगे, फिर भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई रहता है। सो गाइज ऐसे ही होता है, जब बच्चे नहीं रहते हैं घर में, चले जाते हैं तो बिल्कुल सोनापन लगता है। सो गाइज आप लोगों को तो पता है, मैंने पहले पीछे वीडियो डाली थी कि मेरे बड़े भाई थे वो डेथ कर गए। और सो गाइज मेरी भाभी ऐसी है कि हम 3 बहन हैं, तीनों बहनों में से किसी को नहीं बुलाई। एक 80-85 वर्ष की मेरी बहन है, सबसे बड़ी है घर में, वो वहीं पर रहती है गांव में, उसको भी नहीं बुलाई। और मेरे भाई कहते रह गए कि मुलाकात करवा दो, उसने नहीं बुलाया। पता नहीं उसको किस चीज़ का घमंड था, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, मेरी एक बहन फरीदाबाद में रहती है, मुझसे बड़ी है, उसको भी नहीं बुलाई। अपनी देवरानी को भी नहीं बुलाई। चलो हम तो नंद है, अपनी देवरानी को भी नहीं बुलाई। वो भी छोटी वाली भाभी भी फ़ोन करके पूछ रही थी कि आप जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, यहाँ फ़ोन ही नहीं आया। वो कह रही हमारे यहाँ भी फ़ोन नहीं आया। जब वो डेट करे, जब भी फ़ोन नहीं करे, ये लोग पता नहीं किस चीज़ में ये अपना घमंड में चूर हैं, जो किस चीज़ का घमंड है जो है। तो दोस्तों मैं कहती हूँ, माँ बाप जब तक रहते हैं तब तक मायका रहता है बेटियों का। बेटियाँ तो जन्म से ही पराई हो जाती हैं। हाँ, पालने पोसने का, पढ़ाने लिखाने का जिम्मा माँ बाप का होता है, सो कर देते हैं, शादी कर देते हैं। सो गाइस जो कहते हैं कि बेटियाँ पराई हैं, तो पराई हो जाती हैं। माँ बाप जब तक जिंदे रहते हैं तब तक उनका मायका होता है। सो गाइस जब माँ बाप मर जाते हैं तो भाभी किसी की सही निकलती हैं, जो नंदों को अपनी बेटी की तरह मानती हैं, हर किसी का सही नहीं निकलती हैं। और मेरी भाभी बड़ी वाली ऐसी है, क्या नाम की, अपनी बेटी को बुलाई लेकिन हम तीनों बहनों को नहीं बुलाई। हम लोग तो वैसे भी नहीं जाते आते हैं, जल्दी टाइम नहीं मिलता है, अपने अपने घर में अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं फैमिली में। 6 साल में 7 साल में कभी जाना होता था तो एक रात के लिए जाते थे, सुबह फिर आ जाते थे, शाम को जाते सुबह आ जाते थे। लेकिन मेरे को तो 20 साल हो गया गए, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन नहीं किया कि हाँ चलो। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, भाई बहनों में 2 भाई थे 3 बहन थे, तो तभी क्या नाम उसने फ़ोन नहीं किया कि हाँ चलो बुला लें। मेरे भाई कहते रह गए लेकिन उसने नहीं बुलाई। अब क्रिया में फिर हम लोग नहीं गए, तीनों बहनें, ना उसने फ़ोन किया, हम लोग तीनों बहनें नहीं गए। हम बोले कि जब हमारे भाई से ही मुलाकात नहीं करवाई, जिंदा भाई है हमारा, मुलाकात नहीं हमसे किया, और कहते रह गए, नहीं हो पाई, इन लोगों ने नहीं करवाया, तो अब जाना बेकार है। क्या करेंगे जाके, किससे पूछेंगे कि हाँ वो तो एक्सपायर हो गए थे, तो लास्ट से थोड़ी ना हम लोग पूछेंगे कि हाँ भैया आपको क्या हुआ था, क्या तकलीफ थी, क्या खाओगे क्या पियोगे, जो अपने हाथ से खिलाते। अगर जीवित पर वो बुलाई होती तो हम तीनों बहनें जाते और अपने हाथों से
उनको जो भी उनका इच्छा करता खिलाते पिलाते। वो हमारा कन्यादान भी करे थे। पिताजी नहीं थे तो हम छोटे थे, जब पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो उन्होंने हमारा कन्यादान किया था। अगर क्या नाम की जिंदे पर बुलाई होती तो हम लोग जाते, क्या नाम की अपना हाथों से खिलाते पिलाते, पूछते कि भैया क्या हुआ है, क्या तकलीफ है। तो कुछ समझ में भी आता। दोस्तों मरने के बाद किसी से खबर मिलती है तो फिर हम लोग जाके क्या करते दोस्तों, जब जिंदा भाई हमारा मुलाकात नहीं हो पाई। अब मरने के बाद जाके क्या करते, जब भाई से मुलाकात ही नहीं होती, बोल बतला नहीं पाते, अपना समस्या नहीं बता पाते वो, और ना हम बता पाते, तो क्या फायदा। मरने पर जाने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। जिंदा रहते तो बुलाती तो हम लोग जाते तो जरूर कुछ बात करते, पूछते। हो सकता अगर कोई बड़ी तकलीफ रही हो तो हम लोग शायद उनका इलाज भी करवाते। सो गए जैसी भाभियाँ भगवान किसी को ना दे। अब देखिए हम लोग इसीलिए नहीं गए, क्रिया में भी नहीं गए। एक हमारी बहन जो सबसे बड़ी है वहीं रहती है थोड़ी दूर पे गांव में ही, उसको भी नहीं बुलाई। वो भी कहने लगी मेरे यहाँ फ़ोन करके कि नहीं जाना है, नहीं जाएंगे, क्या फ़ायदा है, माँ बाप है ही नहीं। भाई से रिश्ता था, भाई भी चला गया, जिंदे पर मुलाकात नहीं हुई, तो अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मत आना, रहने दो, हम भी नहीं जा रहे हैं। किसी ने नहीं गया। उसकी भाभियाँ, हमारी भाभी की भाभियाँ भी पूछ रही थी कि मतलब हमारी बहन की लड़की वहाँ पर रहती है, तो उससे पूछ रही थी कि मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं आई तीनों बहनें, क्या बात हो गई। पहले तो लोग आते जाते रहते थे, कभी कभार ही लोग आते थे, ज़्यादा तो लोग नहीं आते, 5-5, 6-6 साल में लोग आते थे, लेकिन एक ही रात रहते थे चले जाते थे। लेकिन ये तीनों बहनें इतनी अच्छी हैं, इतनी प्रेमी हैं, अब फिर भी इनको क्या हो गया कि ये वो आई नहीं और ये बुलाई नहीं। हर कोई कह रहा है, जो हमारी छोटी वाली भाभी है उसको भी उसने नहीं बुलाई कि हाँ ऐसी बात है, उनकी तबीयत खराब है, नहीं डेथ कर गए हैं, तब भी नहीं बुलाए, क्रिया में भी नहीं बुलाए। छोटी भाभी हमारी हमारे पास फ़ोन करती थी, रोज़ करती है, कहती है कि हमारे यहाँ भी फ़ोन नहीं आया, यहाँ भी हर कोई कह रहा है कि बताए होते तो सभी जाते। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, जब जिंदे पर मुलाकात नहीं हो पाई भाई से, तो क्या लाश से बात थोड़ी ना करी जाएगी कि लाश से जाके बात करेंगे हम लोग कि हाँ क्या हुआ है भैया, आप क्यों सोए हो, क्या हुआ है। तो जिंदा रहते तो कुछ बताते भी, अपनी परेशानी बताते, शायद हम लोग हल करने लायक रहते तो कर भी देते। जहाँ तक हो सकता अगर उनको कोई बड़ी तकलीफ रही हो तो शायद हम लोग इलाज भी करवा देते। लेकिन मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि मायका होता है सदा के लिए होता है, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जब तक माँ बाप जीवित रहते हैं तब तक का ही मायका होता है बेटियों का। माँ बाप के चले जाने के बाद फिर भाई भाभी के राज में बेटियों का मायका नहीं है, न गुजारा है। सो गाइज, मेरे पति एक्सपायर हुए थे, मेरे बच्चे छोटे थे, तभी मेरी भाभी ने मेरे भाई को आने नहीं दिया और न तो अपने बच्चों को आने दी। फिर मैंने अपने लड़के का शादी की, तभी उसने नहीं आने दी, कह रही कि कोई नहीं जाएगा। मैंने कितनी बार फ़ोन किया, मेरी बड़ी बहन वहाँ से आई, गांव से हर कोई आया, लेकिन वो ना आई ना आने दी। सो गई तो मेरी बड़ी बहन आ गई थी तो उससे भी वो नाराज़ हो गई कि तुम वहाँ क्यों गई, दिल्ली क्यों गई शादी में। तो उससे भी बोलचाल बंद कर दी थी। खैर ये तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, बंद कर दी थी। लेकिन भाई था, अगर भाई जिंदा था जब कह रहा था, तो ये अगर एक बार फ़ोन कर देती तो हम भी दोनों बहनें यहाँ से चले जाते, मुलाकात कर लेते, बोल बतला लेते। और मेरी बड़ी बहन तो वहीं रहती है, वो भी अपना चली जाती। तो जब भाई से ही नाता था वो डोर टूट गई तो फिर कोई फायदा ही नहीं रहा। सो गाइज, मन की बात
उनके मन में चली गई, हम लोगों के मन की बात मन में ही दबी पड़ी है, क्या करें। सो गाइस कहते हैं ना कि आज के डेट में 100 में से 90% भाभियाँ अच्छी होंगी, 10% भाभियाँ अच्छी होंगी, 90% बेकार निकलती हैं। वो बस अपना फ़ायदा देखती हैं, वो नहीं समझती हैं कि हाँ जैसे हमारी बेटी है तो ये भी नंद भी हमारी बेटी है। ये बड़ी थी भाभी लेकिन फिर भी इसने ऐसा किया, लेकिन कोई बात नहीं, उसके करने का फल उसको मिलेगा। हमारे तो 2 ही थी, उसके तो 6 भाभियाँ हैं, वो भी तो उसके साथ वही करेंगी, क्योंकि उनको पता लग गया कि हाँ ये नंदों के साथ ऐसा करी है, बुलाई नहीं है, मुलाकात नहीं करवाई, तो इसलिए नहीं आई। तो वो भी तो इनके साथ ऐसे ही करेंगी जैसा ये करी हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई चीज़ की कोई बात की दिक्कत है तो वो तुम खुल के कहती, लेकिन तुम ऐसे क्यों करी कि मतलब एक भाई बहन से नाता होता है, कहते हैं राखी बांधती हैं बहनें भाई को रक्षा के लिए कि भाई हमारा रक्षा करेगा। लेकिन ये ऐसी भाभी कमीनी निकली कि इसने क्या नाम की जरा से भी खबर नहीं दी हम तीनों बहनों को कि हाँ मुलाकात कर लें। बताइए, ऐसी भाभियाँ, हम तो कहते हैं कोई दुश्मन भी रहे तो उसके घर में भी ऐसी भाभी बहू नहीं आनी चाहिए जो किसी का कदर ना जाने, मान सम्मान ना जाने। सो गाइस यही सब बातें हैं। कहते हैं कि सब कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, तो वो तो जन्म से ही पराई होती हैं। जब वो जन्म लेती हैं, पालने पोसने का, पढ़ाने लिखाने का, माँ बाप का सिखाने का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बेटियों को सक्षम बना देते हैं, उस लायक बना देते हैं कि हमारी बेटियां कहीं जाएं, किसी घर जाएं तो कोई शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन भाभियां नहीं सोचती हैं कि हम भी किसी की बेटी हैं। आज तुम हमारे साथ ऐसा करी हो तीनों बहनें के साथ, कल तुम्हारी 6 भाभियां हैं, हम तुम्हारी 6 भाभियां तुम्हारे साथ वो ऐसे ही कर रही हैं और करेंगे भी, क्योंकि वो तो आगे ही आता है दोस्तों। जो जैसा करता है वैसा उसके सामने ही आता है। सो गाइस हम अपने घर में खुश हैं, तीनों बहनें हम अपने अपने घर में खुश हैं। वो अपने घर में खुश रहे, कोई बात नहीं। नहीं मुलाकात करवाई हुई, एक भाई रह गया था, एक भाई तो पहले डेट कर गए थे जो हमारे से बड़े थे, और ये सबसे बड़े थे, ये अपडेट करें हैं। हमें बस यही पछतावा हो रही है गाइज की, वो हमारे कन्यादान करे थे, अगर जिंदे पर बुलाई होती तो शायद हम उनसे जा करके मिल लेते, उनकी तकलीफ को सुनते, जो बताते कि हाँ हमें ये तकलीफ हो रही है या क्या है परेशानी क्या नहीं है, तो सुनते समझते, शायद हमारे पास होता तो उसका समाधान निकालते और मदद भी करते। सो गाइस यही सब बातें हैं। हम तो कहते हैं ऐसी भाभियाँ किसी के घर में ना दे। अब ये कहते हैं कि अगर चलो माँ बाप चले जाते हैं तो बड़ी भाभी होती है तो माँ के समान होती है, लेकिन ये माँ के समान नहीं, ये डाइन है, पूरी की पूरी डाइन है। ये डाइन भी वार करती है, 3 घर छोड़ के करती है, लेकिन ये पूरी की पूरी डाइन है। और ऐसा किसी को ना भगवान करे। ये अपने घर में खुश रहे, हम अपने जुबा से दुआ नहीं देंगे, जैसी करी है वैसे ही भरेगी, वो आगे ही आएगा। अभी से उनका ये हाल है कि पता नहीं किस चीज़ का घमंड करते हैं लोग। अरे घमंड करो, अपने शरीर का करो, अपने आँख का करो, अपने पैर का करो। क्या तुम्हारे आँख से दिखाई दे, पैरों से चल सको, हाथ पैरों का, शरीर का घमंड करो, ना कि दौलत का। दौलत क्या है? दौलत आती है जाती है। सो गाइस हम बस यही कहना था कि
भाभियाँ कहते हैं माँ के समान होती हैं, लेकिन आज के डेट में 10% तो निकलेंगी सही, नहीं तो 90% बेकार हैं। हर किसी का मायका नहीं जुड़ा रहता। किसी घर में ऐसी भाभियाँ आ जाती हैं जो कि वो नंदों का ही मायका छुड़वा देती हैं। अब किसी के घर की भाभियाँ इतनी अच्छी आ जाती हैं जो माँ बाप के जाने के बावजूद भी उनको मायके की याद नहीं आती, माँ बाप की याद नहीं आती कि हाँ चलो हमारे माँ बाप नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जैसे माँ बाप हैं हमारे। कोई कोई भाभियाँ ऐसी होती हैं जो नंदों को बेटी से ज़्यादा बढ़ के प्यार करती हैं, और कोई कोई भाभी ऐसी होती हैं जो वो आते ही वो देखना नहीं चाहती हैं, वो सोचती हैं बस हम ही रहें अकेले। सो गाइस, बस यही कहना था।